उत्तर प्रदेश में जारी चुनावी घमासान के बीच गहमागहमी बेहद तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस कड़ी में हमारे संवाददाता अरशद जमाल ने गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से एसपी प्रत्याशी विजय बहादुर से खास बातचीत की। आइए देखते हैं चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। दंगल के सितारे के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अरशद जमाल। इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर ग्रामीण सीट से विजय बहादुर जी हैं, सपा के प्रत्याशी हैं। विजय बहादुर जी, जिस तरह से देखा जाए डोर टू डोर मैंने देखा गांव में आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, कैसे कनेक्ट हैं? और लोगों से बहुत पहले से मैंने आया तो लोगों से पूछा तो कहे कि भाई मैं तो जानता हूं, बहुत घरेलू मेरा संबंध है। देखिए, हम 12 से 17 में इन क्षेत्रों में विधायक थे और जनेश्वर मिश्रा से इस गांव में सीसी रोडें बनी है। यह गांव पहले देहाती बिजली था, शहरी से कनेक्टिविटी हमने करवाई 2012 से 17 की सरकार में और बहुत सारे लोगों को कन्या विद्यादान इन क्षेत्रों में दिलवाया। हम जब विधायक थे या नहीं रहे, लेकिन गरीब बेटियों की शादी में हमारी पूरी टीम तत्पर रहती है। बाढ़ में हम लोग थे, कोरोना काल में 156 सिलेंडर हमने अपनी व्यवस्था से लोगों को दिलवाए थे। आज लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा नारा दिया जो बार बार दोहराना पड़ा हमको, बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा की सरकार। आज हम लोग याद दिलवा रहे हैं कि 400 के सिलेंडर पर लोगों को महंगाई दिखाई देती थी, अब भाजपा को दिखाई देती थी। आज 1000 पे बीजेपी चुप है। 70 रुपया कड़वा के तेल महंगे लगते थे, आज 240 से चुप है। 8-10 रुपया किलो टाटा का नमक था, आज 24 हो गया, चुप हो गए। मोटरसाइकिलों का दाम दूना हो गया, डीजल पेट्रोल दूना हो गया, दवाओं का दाम बढ़ गया। आज आप बता दीजिए क्या है? उन्होंने कहा महंगाई आसमान पर चरम पर पहुंच गई। जिन चीजों को बीजेपी ने कहा कि हम ये करेंगे, उसका जस्ट उल्टा किया। ये तो महंगाई पर चर्चा हुई, आप उसी तरीके से चले जाइए। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। आज इलाहाबाद में जी मैं इसी गांव में अभी एक युवा से 2-3 युवाओं से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा उनका मुद्दा था, कहा देखिए मैं जाति धर्म और किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूं, लेकिन बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने मुझसे वादा किया था कि मैं रोजगार दूंगा, लेकिन अभी रोजगार नहीं मिला। ऐसे में देखा जाए इस गांव की युवा ज्यादा परेशान है रोजगार को लेकर। आप आते हैं, आप इस गांव की तस्वीर और रोजगार देने का कितना वादा कर रहे हैं? देखिए, बहुत कुछ रोजगार तो केंद्र सरकार के कर्मों पर टिका है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से देश की ताकत बढ़ती है, घटती है, महंगाई घटती है, बढ़ती है। कई बात रोजगार देने की तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा है, उनके घोषणा पत्र में भी है कि हम 10 लाख युवाओं को जो जगह खाली है उसमें हम व्यवस्था देंगे और आईटी सेक्टर में 22 लाख लोगों को व्यवस्थित करेंगे। आज आप बता दीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही, आज रेल, एयरपोर्ट, बैंक और बंदरगाह उन्होंने निजी कंपनियों के हाथ दे दिया, अडानी अंबानी के हाथ। आज वो रोजगार देंगे कहां से, नौकरी देंगे कहां से? अडानी रेल में कि बैंक में, जो निजी हाथों में दे दिया उन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ये हमने आम जनता को समझाया, जनता भी मान रही है। उन्होंने कहा कि हमारे सरकार में सपा बसपा को गुंडा बता करके सरकार में आए, अब मनीष गुप्ता हत्याकांड को आपके जेहन पर भी होगा। जो रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में कृष्णा पहले से, उसमें नौजवान को 12 बजे रात में रक्षक ही बच्चक, ये जोगी बाबा की सरकार का जयनारायण सिंह इंस्पेक्टर ही रक्षक ही बच्चक हो गया और उस नौजवान से पूछताछ में राइफल की बट से मार करके लहलुहान कर देता है और वही दम तोड़ देता हो लड़का। यही सरकार है। दूसरे दिन 24 घंटा में ही मनीष प्रजापति उसी क्षेत्र में मारा जाता है। हाथरस के कांड को आप याद कर लीजिए। आप विधायक सेंगर जो योगी आदित्यनाथ के बड़े नजदीक है, वो घटना याद कर लीजिए। आप यही दलित की छात्र थी शोध की, उसके साथ क्या हुआ? उस बेटी के साथ लोगों ने मुंह काला किया, बेटी ने फांसी लगा के मर गई, न्याय नहीं मिला। यही भारतीय जनता पार्टी है। इन सारी बातों को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। हम लोग महंगाई के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
कुप्रबंधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कोरोना की जो स्थिति कि इस पूरे प्रदेश में खजाना का मालिक जनता संविधान के तहत अपना एक एक वोट दे करके वह मुख्यमंत्री को बनाती है। 2017 की बात करें, आप बहुत कम मार्जिन से हारी, करीब 4,414 वोट से आप मात खाए। इस बार की क्या रणनीति अपना रहे हैं कि वो जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं भरपाई कर पाएंगे आप? अब तो जिन लोगों ने कहा, सरकार पर उंगली उठाई हमारे कि समाजवादी पार्टी जंगल राज कायम करती है, उन लोगों ने मनीष गुप्ता हत्याकांड के माध्यम से इस सरकार में रक्षक ही भक्षक हो गए। जिन लोगों ने कहा कि महंगाई कम करेंगे, वो सिलेंडर का 250% दाम बढ़ा दिए, कड़ुआ तेल 300% बढ़ा दिए, छड़ सीमेंट बढ़ा दिए, डीजल पेट्रोल बढ़ा दिए, खाद में 5 किलो कटौती करके उसका दाम बढ़ा दिए और मोटरसाइकिल से लेकर के चारा मशीन तक का दाम बढ़ा दिए। मित्र, ये सारी चीजों के साथ जनता के बीच में है और जनता एक चीज और भी देख रही है कि क्षेत्रीय विधायक कोरोना काल में भी गायब था, बाढ़ में भी गायब था और आप बाढ़ में बोट से गिर भी गए थे बाढ़ के दौरान, मुझे याद है। अब साथी काम करने में झटका तो लगता ही है। जी जी जी। अब बाढ़ का समय था, अब चूंकि नाव पर चढ़ना था, नाव डिसबैलेंस हुई तो उसमें हम गिर गए थे, लेकिन उसका कहीं कोई चक्कर नहीं है। इस जनता के समाज समर्पण के लिए आए हैं, आज वही काम कर रहे हैं। हम बाढ़ में भी थे, कोरोना में फूड पैकेट भी बंटवाए, 156 ऑक्सीजन का सिलेंडर भी दिलवाए और लोगों के दाह संस्कार में भी 5 साल में दुखी था दुखी के साथ, असुखी था सुखी के साथ। अगर कोई बेटी कहती कि भैया हमारे शादी में टीवी की कमी है, तो हमने अपनी जेब से 10,000 रुपए की टीवी भी दिया है। हमने सारे कामों की किया है। आज आप पूरे ग्रामीण में चले जाइए तो हम ये जानते हैं कि 75% साइकिल के साथ अब 25 में लोग। लेकिन एक बात की जाए, जिस तरह से आपकी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ पे निषाद सबसे ज्यादा है। ऐसे में क्या जातिगत समीकरण वर्सेस आपका काम करेगा? देखिए, जात की बात तो इस सरकार में मत करिए, यह सरकार ही जातिवादी है। आपको बता दें कि एक तरफ से 5 टिकट भारतीय जनता पार्टी, हम किसी जात को माफ करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से माफी मांगते हैं, हम इंसान है, इंसानियत की बात करते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जब यादव की बात कर आती है तो कहता देखना यार यादव है, वहां फड़का के लाठी मारेगा, देखना निषाद है, डंडा चलाएगा, देखना पासी है, उनको इंगित करता है, तब वो यादव निषाद पासी हो जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से 5 टिकट दी है, एक तरफ से 5 टिकट दी है, किसी निषाद को नहीं, किसी यादव को नहीं, किसी प्रजापति को नहीं, किसी बनिया को नहीं, किसी अग्रवाल को नहीं। आप बता दीजिए फरिंदा से नहीं, तो उन्होंने तो रिपीट किया है, देखा जाए पूर्व के विधायकों को टिकट दिया है। आप बता दीजिए रिपीट ही किया हो। तो सामाजिक समीकरण की आप बात करते हैं, आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप बता दीजिए जो समाजवादी पार्टी की तरफ आप इशारा करते हैं, यह पार्टी कैसी है? हम कहना चाहते हैं हमारी पार्टी, आप देवरिया में 1 टिकट जो है जिसके लिए बदनाम की जाती है, 1 टिकट नहीं थी। संत कबीर नगर में 1 यादव नहीं लड़ा, महाराजगंज में 1 नहीं लड़ा। आप कहते हैं कि हम जात विशेष की बात नहीं करते हैं। आप फतेह बहादुर सिंह, बजरंग बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, योगी आदित्यनाथ सिंह अपने टिकट लेते हैं। आप कहते हैं रिपीट वाली बात कर रहे हैं। योगी जी सदर विधानसभा से थे क्या? एक अग्रवाल का टिकट काट करके अपने ले लिए थे क्या? हम आपसे तो पार्टी की देखिए, वो राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व था, उन्होंने फैसला किया उसके लिए। नहीं, नेतृत्व था। आप सबके हक को मान लेंगे? अपने लड़ेंगे तो हिंदू हो जाएंगे। अब विजय बहादुर लड़ेगा तो यादव हो जाएगा, जमुना निषाद लड़ेंगे स्वर्गीय तो निषाद हो जाएंगे, अमरिंदर लड़ेंगे तो निषाद हो जाएंगे, और अपने लड़ेंगे तो हिंदू हो जाएंगे। मित्र, यह दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आज जनता तैयार हो चुकी है और आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों ने दिखाया था। यही जब टिकट बदला था विपिन सिंह का, तो लोगों ने कहा था, विपिन सिंह के लोगों ने कहा था कि अगर जो
विपिन को टिकट नहीं तो कमल को वोट नहीं। आज वह जवाब जनता देने जा रही है, चाहे वह निषाद समाज हो, चाहे वह पासवान समाज हो, और चाहे जो भी हो। हम तो सामान्य सीट पर पासी समाज के कैप्टन को, ब्रिजेश को लड़ा रहे हैं चौरी चौरा से, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ा रहे हैं, बरहज से बनिया लड़ा रहे हैं। कोई ऐसी जाति नहीं है जिसको समाजवादी पार्टी ने समाहित न की हो। हर समाज के हर तबके लोगों का प्रतिनिधित्व कहीं मिल रहा है तो उसका नाम है समाजवादी पार्टी। आज आप देख लेंगे शहर से जिस सीट पर सुभावती शुक्ला जी को लड़ाया जा रहा है, उनके पति भारतीय जनता पार्टी के तिरंगे में, झंडे में लपेट के गए और उनके घर योगी आदित्यनाथ जी द्वार करने नहीं गए कि पीड़ा के पीड़ित को थोड़ा सा कम करें। छोड़िए पर्सनल कमेंट छोड़ दीजिए, विकास का हम बात करें। जैसे मान लीजिए आप आते हैं तो क्या सोचा है आपने, कुछ रणनीति अपनाई है कि क्या करेंगे हम? गोरखपुर में जो माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बैठक में कहे थे, आप लोग मीडिया के साथी हैं, उसके गवाह हैं, उन्होंने कहा कि मेट्रो देंगे। हम लोगों ने फ्लाईओवर जो दिया था उसको कैंसिल कर दिया उन्होंने, अमृत मंडी से लेकर के नहर रोड तक, और आपको गुरंग चौराहे से लेकर के मोहद्दीपुर तिराहे तक हम लोग इसको भी देंगे। और माधोपुर हावड़ बंदे को चौड़ा करके माधोपुर में फ्लाईओवर दे करके नेपाल रोड से मिलाएंगे और जल जमाव की समस्या से निजात दिलवाएंगे, पंप हाउस लगवाएंगे और घंटाघर में मल्टी पार्किंग की स्थापना करेंगे, और कहीं जरूरत पड़ेगी तो उसको बनाएंगे। और अमर उजाला से लेकर के खोराबार तिराहे तक 4 लेन करेंगे, जो कि 4 लेन बनाने वाला कौन है? आदरणीय अखिलेश यादव। बिल्कुल। तो ये देखा जाए कहीं ना कहीं कि जिस तरह से विजय बहादुर यादव बुनियादी सुविधाओं को लेकर, खास करके गोरखपुर की वो बुनियादी सुविधाएं जो पानी, सड़क को लेकर जिस तरह से परेशानियां होती थी, उसको लेकर साफ तौर पर कहा है कि मैं इस चीज को पूरा जरूर करूंगा अगर आता हूं। ऐसे में देखना होगा कि अगर विजय बहादुर आते हैं तो क्या जनता के उन वादाओं पे खरे उतरते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल दंगल के सितारे में बस इतना ही। देखते रहिए सारा समय।